नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई और मारपीट हुई है। जयपुर के जयगढ़ किले में कल रानी पद्मावती फिल्म की शूटिंग के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भंसाली के साथ बदसलूकी की और सेट पर तोड़फोड़ भी की। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावती में इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं भंसाली पर हुए हमले पर फिल्म इंडस्ट्री ने कड़ा विरोध जताया है और इसे करणी सेना की गुंडागर्दी करार दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जयगढ़ फोर्ट में फिल्म पद्मावती की शूटिंग हो रही है और उसको लेकर के कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रप्शन किया गया था। तुरंत पुलिस सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में बातचीत की और इस संबंध में बता दिया गया सभी लोग कि कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि फिल्म में पद्मावती के कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपस्थिति में वो जौहर मेले को जिस तरह से हम राजपूत समाज में और सभी समाजों में मिलकर जिस तरह से हम संज्ञान देते हैं, तो फिर हम सपने में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सब कोई पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के साथ में प्रेम प्रसंग में दर्शाए। फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ लगातार हिंसा हो रही है और ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सेट पर सुरक्षा मुहैया कराए। जो भी हुआ है बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को हर गली में एक सेंसर ऑफिस खोलना चाहिए, हर पार्टी के पास अपना स्क्रिप्ट भेजना चाहिए, इनसे अप्रूवल लेना चाहिए, वरना इसी तरह तोड़फोड़ होगी। लॉ एंड ऑर्डर नाम की एक चीज है, जिसका दिल चाहता है फिल्म वालों को टारगेट करता है, फिल्म के एक्टर्स को टारगेट करता है, फिल्मों को टारगेट करता है। एक सेंसर बोर्ड है हमारा, एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो हमारी फिल्में पास करता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप चेरियन ने भी इस घटना की निंदा की है। ये जो अटैक्स है आजकल, एक तो कई इश्यूज पे कोई ना कोई इंसल्ट या अपसेट हो ही जाता है और उसके वजह से किसी को अटैक करना लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। और इस तरह अगर हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो लोग हैं जो डिफेंसलेस हैं, उनको अगर हम अटैक करें तो मेरे ख्याल में एक गलत मैसेज जाता है और आर्टिस्ट कम्युनिटी पे बहुत बाधा पड़ जाता है। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आक्रोश होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आक्रोश जो है वो कानून तोड़ करके नहीं दिखाया जाए। आक्रोश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। आक्रोश होना स्वाभाविक है, लेकिन आक्रोश नियम तोड़ करके नहीं दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। जांच करने के बाद किसका दोष है नहीं है उसकी कार्रवाई करें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, जिस तरीके से कल ये बात हो रही थी कि एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद पुलिस कोई आगे की कार्रवाई करेगी, क्या अभी तक भंसाली के साइड से किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है? देखिए, अभी तक किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। संजय लीला भंसाली ने भी एफआईआर लॉन्च नहीं कराई है और पुलिस ने रात को 5 लोगों को डिटेन किया, उसके बाद में छोड़ दिया, यानी कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारे साथ करणी सेना के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश संयोजक हैं, वो है लोकेंद्र सिंह कालवी हैं और इसके अलावा बीजेपी की नेता हैं, ये हैं निमिषा गौड़ है और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। आप बताएं सर कि कालवी साहब की ये कौन सा तरीका हुआ है कि आप फिल्म का विरोध करते हैं लेकिन गुंडागर्दी करते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? देखिए, ये तरीका नहीं है। जिस तरह से इतिहास से तोड़ मरोड़ की जा रही है और राजपूत को एक बहुत सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है। ये राजपूत का इश्यू कहाँ आ गया? एक फिल्म बना रहे हैं कोई प्रोड्यूसर और उसके बाद में आप जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं संजय लीला भंसाली की मां लीला भंसाली पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं
और वो क्या वो अलाउ करेंगे उसमें इस तरह के फिक्शनल चीजें दिखाने के लिए? पद्मावती एक इतिहास है, 16,000 रानियों के साथ में उसने शहादत दी है, और वो शहादत को नमन करने के लिए देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, सबने उनको नमन किया। निमिषा जी आप बताएं, इस तरीके से तोड़फोड़ होती है, इस तरीके से गुंडागर्दी होती है, क्या ये लाइसेंस, ये हक करणी सेना को है? निश्चित तौर पे भवानी जी देखिए, कोई भी बाधार हो सकता है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का दुस्साहस तो ना ही करे, क्योंकि भावनात्मक ठेस से यथास्थान आप उचित बात कहेंगे तो उसका समाधान भी होगा। सरकार कानून व्यवस्था अपने हाथ में, कानून लेने के हाथ में लेकर के अपनी कोई बात प्रकट करना, अपना विरोध प्रकट करना, जिसे कहते हैं ना, कोई भी स्वीकार। लेकिन सरकार आपकी है, अभी तक कुछ नहीं किया। देखिए, सरकार अपना कार्य करती है, कोई भी घटना होती है उसकी जांच होती है, तथ्यात्मक पुष्टि के आधार पर कार्य किया जाता है। पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की धापी अभी में कोई कार्य नहीं होता है, तथ्यात्मक जांच की पुष्टि होने के पर फिर कार्रवाई होती है। और देखिए निश्चित वाणी, तौर इसका पर जवाब मैं देता हूं। कल जो वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उसकी परमिशन तक नहीं थी उनके पास में, जबकि उन्होंने पैसा जमा करा दिया था, पर उनके पास में ऑफिशियल परमिशन नहीं थी। और अगर उसके बाद भी अगर इस तरह से अगर वो बताना चाहते हैं, संजय लीला बंसाली जी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि कोई तरह की बात बढ़े। हमारी उनसे वो बात तो हुई। डर की वजह से नहीं करा रहे होंगे। आप लोगों ने जिस तरीके से मारपीट की है, देखिए अगर अब उनके साथ वो सदमे में होंगे इस वक्त। देखिए इस तरह से अगर सदमे लगने लगते हैं तो इतने सदमों के बाद में पिछले 70 साल से राजपूत को घोड़े के पीछे घसीटते हुए हम नहीं देखते। वो तभी बंद हो जाता आज के 50 साल पहले। क्या बात हुई है कि अब अभी तक इतिहास से प्रताप जी आप बताएं, इस तरीके से खुलेआम ये हो रहा है कि आप उसको प्रोड्यूसर की मारपीट की जा रही है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है। एक तो मैं महारानी पद्मिनी के 16,000 रानियों के साथ जो शहादत हुई, पहले तो उसको मैं नमन करता हूँ। आप इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इतिहास से छेड़छाड़ को रोकना। आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। इस स्टेट गवर्नमेंट को सब पता है। लोगों ने जाकर कहा कि ये राजस्थान का इतिहास दुनिया में गौरव के रूप में याद किया जाता है। इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से कहा कि आप बिना परमिशन इनको यहाँ पे अलाउड मत करना। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, कल जो घटना घटी उस बात को जितना बढ़ाया जा रहा है उतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देखिए कि अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरफ से हुई नहीं है, और सबका अपना अपना पक्ष है, यूज है, और संजय लीला बंसाली ने भी अभी तक केस दर्ज नहीं कराया। जी देखिए, केस तो हमें दर्ज कराना चाहिए भवानी सिंह जी, क्योंकि वहां तो हमारे सहयोगी इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब हमारे साथ गायक अभिजीत भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये लोग, मेरा कहने का मतलब है जी, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इनको किसने बताया? इनके पास ये लोग क्या, संजय लीला बंसाली ने इनको क्या स्क्रिप्ट सुनाया है या पढ़ाया है? ये अपने आप ही हवा में सोच लेते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इनके मुताबिक कोई आर्टिकल छपा था जिसमें ये जानकारी संजय लीला भंसाली की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद से इन्होंने ये कार्रवाई की। नहीं, ठीक है, ये अगर ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और अगर ये उनके सम्मान की बात है, ऑब्वियसली एक राजस्थानी या एक मारवाड़ी समाज या राजपूतों के जो भी, जिसका भी, हमारे हिंदू और मुस्लिम हो, अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो बहुत गलत है। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ, तो ये लोग कहाँ थे जहाँ पे सलमान खान ने के 3 केस वहाँ पे हैं और हर एक से वो बरी हुए जा रहे हैं? तब ये लोग, इनको तब अपने राजपूतों और अपने स्टेट और अपने राजस्थान पे गर्व नहीं होता है? तब ये लोग कुछ नहीं, तब ये कानून हाथ में क्यों नहीं लिया? तब उन्होंने तब वहां जाके क्यों नहीं प्रदर्शन किया? तब वहां पे जाके इनको क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपको एक्शन लेना ही था, किसी को मारा पीटना था, तो उसमें क्या डर था आपको? उसमें भी कर सकते थे आप, क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल। अब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अभिजीत? दोनों तरफ का पक्ष साथ में रखना चाहिए। अगर उन्होंने, संजय लीला जी ने छेड़छाड़ किया है इतिहास के साथ, और ये गर्व की बात है हर एक के कल्चर की, चाहे वो हिंदू हो चाहे कुछ, तो यहाँ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए अगर इतिहास में गलत दिखाया जा रहा है, और दोनों की तरफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। भवानी, सवाल ये एक अहम है जो बार बार उठ रहा है कि मारपीट और तोड़फोड़ के बाद बाकायदा बैठा गया, सुलह की बात की गई और ये बताया गया कि हम किन किन दृश्यों को दिखा रहे हैं, किन दृश्यों को नहीं दिखा रहे। ये कदम अगर पहले उठा लिया जाता, क्या गुंडागर्दी करना, क्या तोड़फोड़ करना वहां जरूरी हो गया था?
देखिए बिल्कुल इस सवाल का जवाब नहीं से लेते हैं करणी सेना के संयोजक से। आप बताएं सर, क्या आप बातचीत नहीं कर सकते थे? आपको ये जरूरत कहाँ पड़ गई? कितने तरीके होते हैं बातचीत के, ज्ञापन के माध्यम से। कल आपने पहले कोशिश की थी उनसे बातचीत करने की? बातचीत करने के लिए ही जा रहे थे, जिसमें वहां उनके सुरक्षा कर्मियों ने 3 फायर कर दिए। उसके कारण माहौल बिगड़ गया और वहां पर जो जनता जनार्दन थी उनके कारण से फायर कह रहे हैं किसी ने देखा नहीं है, आप कह रहे हैं फायर किया। देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम प्रशासन को सौंप चुके हैं कि ये 3 हवाई फायर उस समय किए गए हैं। और अगर आपको जानकारी मैं दे दूं, ईटीवी ने जो सबसे पहले आप बताइए, बातचीत के लिए आपको फिर बाद में भी तो बातचीत हुई आपकी? हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना, इतिहास से तोड़ मरोड़ने के कारण से जब उनसे वार्ता करने के लिए वहां पर गए, तो मैं मानता हूं कि शायद लातों के भूत थे जो बातों से नहीं मान पा रहे थे। हमने वहां पर बंबई में जाकर वहां पर इन लोगों आप बताएं कि क्या इस तरीके से जब ये विरोध करने गए, पुलिस का इंतजाम रहता है, सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए? अगर मुद्दा था तो बातचीत करा सकते थे। देखिए भवानी जी, स्पष्ट बात है कि निराधार आरोप मंडन करना और इस तरह से कानून में हाथ में लेकर के गुंडागर्दी करना कतई जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन लेवल नहीं है। और हम एक बात कहते हैं, बिल्कुल पद्मावती जी का एक अपने भावनात्मक इतिहास रहा है, राजस्थान का इतिहास रहा है निश्चित तौर पे, लेकिन यथास्थान उचित बात कही जाती है, सरकार अपनी कार्रवाई करती है, सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन किया नहीं पुलिस ने अभी तक एफआईआर। भवानी जी, पुलिस की कार्रवाई करने का अपना एक तरीका होता है। तथ्यात्मक जांच पुष्टि होने के पश्चात पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और निश्चित तौर पे होगी। हर घटना पर यदि इस बात का राजनीतिकरण नहीं किया जाए तो रही रहेगा, क्योंकि चाहे कोई भी सत्ता हो, किसी भी सत्ता हो। अभी भवानी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त फिल्म अभिनेता रजा मुराद जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, पहली प्रतिक्रिया आप क्या देंगे जिस तरीके से ये मारपीट होती है, बाकायदा वहां पहुंच के तोड़फोड़ होती है और फिल्म की शूटिंग भी वहां बंद करनी पड़ती है ऐसी परिस्थितियों में? डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में किसी भी उग्रवाद का कोई मकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस तरीके से तोड़फोड़ करना, धमकाना, मारपीट करना, शूटिंग रोकना, ये बिल्कुल बात जो है ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। कभी पोस्टर फाड़े जाते हैं, कभी पुतले जलाए जाते हैं, कभी सीटें फाड़ी जाती हैं, कभी फिल्मों को रोकने की धमकी दी जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक तरीका होता है। अगर आप इसी तरीके से कानून अपने हाथ में ले लें तो पुलिस स्टेशन का मतलब, अगर हर गली में हम सेंसर ऑफिस खोलने लगे, हर किसी को हम अपनी फिल्में पहले से ही दिखाने लगे, हर किसी से हम अपने स्क्रिप्ट अप्रूव करवाने लगे, तो जो बॉम्बे में सेंसर बोर्ड है उसका मतलब क्या है? अगर आप अपने हाथ में कानून लेकर आप कार्रवाई करते हैं तो फिर पुलिस स्टेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ एंड ऑर्डर का फिर मतलब क्या है? आप कीजिए ना, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है उसका एक तरीका होता है। आप मोर्चा निकालिए, आप घेराव कीजिए, आप घेराबंदी कीजिए, आप अपना मेमोरेंडम पेश कीजिए। बिल्कुल, मतलब एक तरीका होना चाहिए, सही तरीके से मारपीट में उतारना वो सही नहीं है। ये इस किस्म की हरकतों की डेमोक्रेसी में, सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ जी, डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, हर इंसान को प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन किसी पे हाथ उठाना, किसी को धमकाना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बात जायज है, ये बात नाजायज है। बिल्कुल, कि हर इंसान को विरोध करने का हक है पूरा, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, उस दायरे में रहकर ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।